भाइयों नमस्कार। भाइयों मैं राजीव आप लोगों का अपने इस चैनल विस्पर ऑफ कॉस्मोस में स्वागत करता हूं। मित्रों, अमेरिका में एक गैलन मिल्क के लिए आपको 4 यूनिट ऑफ करेंसी देनी पड़ती है, जबकि उसी दूध के लिए आपको इंडिया में 350 करेंसी ऑफ यूनिट देने पड़ते हैं। फिर भी वहां सस्ता और यहाँ महंगा, ऐसा क्यों? क्या इंडिया महंगा देश है या हम कुछ गलत समझ रहे हैं? आज अपनी इस बात को मित्रों में एक रफ उदाहरण से समझाऊंगा। मित्रों, आप माने कि $1 बराबर ₹1। हालांकि ऐसा होता नहीं है, पर अपनी बात को समझाने के लिए आप इस बात को माने कि $1 बराबर ₹1 और बराबर 1 यूनिट। ये दोनों करेंसी को हम थोड़ी देर के लिए करेंसी ना मान के हम एक यूनिट मानते हैं। तब आप देखिए कि अमेरिका और भारत में जो कीमतें हैं उसमें जो अंतर है उस बात को आप समझिए। यहां मैंने दूध, ब्रेड और जूते के जो प्राइस है अमेरिका में वो दिए हैं और यहाँ भारत में जो प्राइस है वो दिए हैं। ये सब करेंसी में नहीं, यूनिट्स में है। तो अब आप मानिए कि 1 गैलन दूध अमेरिका में उन लोगों को 3.5 यूनिट देने में मिल जाएगा, जबकि उतना ही दूध आपको भारत में 350 यूनिट देने में मिलेगा। और ब्रेड जो वहां पर 2 यूनिट में मिलेगी, आपके यहां पर 30 यूनिट में मिलेगी। जूता है वहां 50 यूनिट देने पड़ेंगे, यानी आपको अपनी करेंसी 50 यूनिट देनी पड़ेगी और यहां पर 1500 यूनिट देनी पड़ेगी। अब इस बात को हम दूसरे तरीके से मान लेते हैं कि दोनों देशों की करेंसी हम रुपया मानते हैं। हम ये समझते हैं वहां पर भी जो प्रॉफिट है, वहां पर जो कीमतें हैं वो रुपए में है और हमारे यहाँ भी जो कीमतें हैं वो रुपए में है। तो अमेरिका में एक व्यक्ति की आमदनी या उसकी तनख्वाह 5,000 रुपए है और वैसी जो जिंदगी है आपके यहाँ 1 लाख रुपए वाला भी नहीं जी पाता। और भारत में एक व्यक्ति 1 लाख रुपए कमाता है। और मित्रों, यहां पर जब वो दूध लेने जाएगा अमेरिका में तो उसे 3.5 रुपए देने पड़ेंगे। यहां पर भारत वाला व्यक्ति जब दूध लेने जाएगा उतने ही लीटर दूध के उसे 350 रुपए देने पड़ेंगे। ये जो मैंने ऐसा इसलिए किया है जिससे मैं अपनी बात को समझा पाऊं। अब ब्रेड की स्थिति में आपको यहां पे 2 रुपए देने पड़ रहे हैं और यहां पर 30 रुपए देने पड़ रहे हैं। और जूते की स्थिति में यहां पर 50 रुपए देने पड़ रहे हैं और यहां पर 1,500 रुपए देने पड़ रहे हैं। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों है? इसके पीछे जो कारण है मित्रों वो मैं आपको बताऊंगा। मित्रों, वास्तव में जो है ये जो प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूं ये प्राइस में नहीं है, ये उनके और हमारे सिस्टम में है। और जो पीछे मैंने 2 पोस्ट वीडियो डाली है उसमें भी मैंने ये आपको बताया है
कि हमारे यहाँ अगर प्राइस सस्ते हैं तो उसके पीछे कारण क्या है, और उनके यहाँ अगर प्राइस ज्यादा है तो उसके पीछे कारण क्या है। वो जब था जब आप डॉलर को डॉलर मान रहे हो और रुपया को रुपया मान रहे हो। पर एक यूनिक चीज है, जब हमने दोनों को रुपया माना और यूनिट माना तो आप देखिए उनकी यूनिट कम खर्च हो रही है और हमारी यूनिट ज्यादा खर्च हो रही है। तो इसके पीछे जो कारण है, उनकी यूनिट कम होने का कारण क्या है, वहां इनकम हाई है, काम स्ट्रक्चर्ड वे में होता है, काम मतलब एक डिसिप्लिन में, एक अनुशासन में होता है, हर चीज डॉक्यूमेंटेड है, टाइम और क्वालिटी वेस्ट नहीं होती। अब इसके विपरीत इंडिया में क्या होता है भाइयों, इनकम लो है, काम अनऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, एक्यूरेसी का इशू है। मतलब मैंने आपको पीछे बताया था कि कैसे एक्यूरेसी से मतलब उत्पाद की कीमत बढ़ जाती है, बार्गेनिंग से कभी कभी उत्पाद की कीमत बढ़ जाती है। वो मैंने पिछली पोस्टों में आप लोगों को समझाया था, जिन मेरे भाइयों ने नहीं देखी हो वो पहले उसे देख कर आए, कोशिश करूंगा उसका लिंक इस वीडियो में डाल दूं। और हिडन कॉस्ट, टाइम बार्गेनिंग वेस्टेज। मित्रों, जब किसी देश में सिस्टम स्ट्रांग होता है तो करेंसी भी स्ट्रांग हो जाती है। अगर उनकी करेंसी स्ट्रांग है तो उसके पीछे कारण यह है कि उनका सिस्टम स्ट्रांग है। और जब इंपोर्ट ज्यादा होता है, इन्फ्लेशन ज्यादा होता है और सिस्टम वीक होता है तो धीरे धीरे करेंसी गिर जाती है। मित्रों, यहां पर इंडिया महंगा नहीं है, इंडिया का सिस्टम महंगा हो चुका है। अब देखो एक और बात और मैं बताऊंगा, अब उनके यहां पर प्राइस कैलकुलेशन कैसे होते हैं। जैसे मान लीजिए एक जूता है, एक जूता उनके यहां पर $50 का है, तो ये लोग काम करते हुए उनका सिस्टम, मतलब मैन्युफैक्चरर नहीं, मैन्युफैक्चरिंग भी ये बातें ध्यान रखता है, पर उनका देश का सिस्टम इस बात का ध्यान रखता है कि उन चीजों पे कभी वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, जैसे सैलरी पे, क्वालिटी पे, टैक्स पे, प्रोसेस पे। इन चीजों पे, मतलब जो एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, जो गवर्नमेंट का रूल है उसके हिसाब से देनी है। क्वालिटी में अगर अच्छे उत्पाद अगर इस्तेमाल करने, अच्छी सेवाएं करनी है, वो करेंगे। टैक्स कंपलसरी है, मैंने आपको पहले भी बताया, ये सैलरी भी जरूरी है और ये टैक्स भी जरूरी है, क्योंकि ये सरकारों की आय है, इससे देश चल रहा है। और जो भी प्रोसेस है उनके यहाँ प्रोसेस पूरा फॉलो होगा, जो भी उनकी फैक्ट्री में अंदर की रिसर्च है और जो देश की रिसर्च है, उन दोनों के हिसाब से। और इन सब के लिए वो अपने सामान को महंगा कर लेंगे। और किन किन कारणों से उनका मतलब जो उत्पाद है वो सस्ता होता है, वो सस्ता होता है कि वहां पर जो वो प्रोडक्टिव वे में काम करते हैं। मतलब ये समझो, अगर आप
एक घंटे में 10 जूते बना रहे हो तो भाई उनकी टेक्नोलॉजी इतनी हाई है, वो 15 बना रहे, कहीं वो वेस्टेज नहीं कर रहे। अच्छा, पूरा सिस्टम इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि सारा, सब लोगों का, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर है, सबका फोकस अपने कामों पे है, जिससे जो जूता का मैन्युफैक्चरर उसे फायदा मिलता है, प्रोडक्ट उनके की कीमतें नीचे जा रही हैं। अच्छा, अब अगर हम इसे यूनिट मान लेते हैं और इसी कारण से उनका सिस्टम अच्छा है और लोगों का फेथ ज्यादा है, इसलिए अगर हम थोड़ी देर के लिए फिर इसे करेंसी मान लेते हैं, इसलिए उनकी करेंसी हमसे ज्यादा पावरफुल है। मतलब किसी भी देश की करेंसी उस स्थिति में पावरफुल होती है, वो उनके सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है, उस सिस्टम पे विश्वास है, इसलिए तो उनकी करेंसी ज्यादा। करेंसी कोई खुद थोड़ी ना होता है कि वो खुद ही उसकी पावर ज्यादा हो जाएगी, वो रिप्रेजेंट करती है वहां की व्यवस्था, वहां की गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, वहां का टोटल जो सिस्टम है उसे डिफाइन करती है। अब दूसरा आप देखो कि अगर इसी जूते के लिए हमारे यहाँ पर 1500 रुपए जा रहे हैं, तो अब ये जो इंडिया में जूता है उसके लिए 1500 रुपए जा रहे हैं। अब ये देखो यूनिट में तो ज्यादा जा रहे हैं, पर ये अभी और सस्ता हो सकता है अगर हम सब ढंग से काम करें तो। अब हमारे यहाँ पर अब थोड़ी सी बात कंफ्यूजिंग हो गई है। अगर हमारे यहाँ ये सस्ता है तो सस्ता इसलिए है क्योंकि सैलरी कम है। ठीक है भाइयों। अच्छा, और जो मतलब इसकी मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं वो पुअर हो सकते हैं। टैक्स टैक्स होता है एक तो इस पे टैक्स, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग में, इसके पूरे प्रोसेस में जितनी और सेवाएं उत्पाद आ रही हैं, आप देख रहे हैं ना, कहीं पर भी अगर एक फैक्ट्री में 50 सेवाएं आ रही हैं, सब टैक्स पेड नहीं है। विकसित देशों में क्या होता है, अगर आप पार्किंग में भी आप गाड़ी खड़ी कर रहे हो तो पार्किंग पे भी टैक्स है। एक जूते पे अगर आपने पॉलिश करवाई है तो उस पर भी टैक्स है। आपने धोबी से कपड़े धुलवाए हैं, मतलब टैक्स का ही मतलब है जो भी जिन जिन चीजों पे टैक्स है गवर्नमेंट ने उसे डिसाइड कर रखा, वो सब देना पड़ेगा। ठीक है जी। और प्रोसेस पूरा ना फॉलो होने के कारण, अब इसमें मैं ये आपको नहीं कह रहा कि अगर ये ऐसा नहीं हो रहा तो मैन्युफैक्चरर गलत है, भाई ये सिस्टम की प्रॉब्लम है, मैन्युफैक्चर की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। अब इन कारणों से हमारे यहां पर चीजें सस्ती हो रही हैं, और महंगी किस वजह से हो रही हैं? भाई इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इससे क्या हो रहा है कि नुकसान बढ़ रहा है हर चीज में, और वो उसकी कीमत बढ़ा रहा है। और यहाँ वर्क कल्चर है ही नहीं, यहाँ मतलब काम का माहौल नहीं है। और काम का माहौल इसलिए नहीं है कि हम लोग गलत हैं, भाई हमें ऐसे ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में यही बैठा हुआ है, हमें यही बताया गया, और वो सारा इशू सिस्टम का है, क्योंकि पहले से ही हमने शुरू से ही ये कैजुअल कंट्री है, ठीक है ना, ये फॉर्मल कंट्री तो है नहीं। तो भाइयों आशा करता हूं मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। तो थोड़ा सा ये यूनिक सा उदाहरण है कि मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई करेंसी को यूनिट मानूं। बस भाइयों आज की इस वीडियो में ये बताना था, कोशिश की अच्छे से समझा पाऊं। मुझे कमेंट करके बताना
भाइयों की ये बात आपको कैसे समझ आई, इसका फीडबैक देना, उससे फिर मुझे अपनी अगली वीडियो बनाने में थोड़ी सहायता मिलेगी। और नया चैनल है, धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा हूँ, समय लगेगा। धन्यवाद आप सबका।